फोकस ऑन इवन इन ड्रीम्स इट रेसिंग. अगर आप देखोगे डे एंड नाइट नॉन स्टॉप, इवन आप सोते भी रहते हो उस समय भी आपका माइंड काम करता रहता है. सो दिस इज द रीजन, इसीलिए हमें जरूरी है कि जब आपने देखा होगा कोई भी मशीन, कोई भी टेक्नोलॉजी को आप ले लो, कंटिन्यूसली जब आप उसका यूज करते रहोगे तो एक दिन वो खराब होता है नहीं होता है. कोई भी वॉशिंग मशीन ले लो, कोई आप फ्रिज ले लो या आपका ओवन ले लो, घर के जितने भी होम अप्लायंसेस है, कंटिन्यूसली अगर आप उसका इस्तेमाल करोगे तो वो खराब तो होगा ही होगा. वैसे ही हमारे माइंड का भी हल होता है, कंटिन्यूसली वो वर्क होता रहता है, बट उसको हम बीच इन बिटवीन हम उसका सर्विसिंग नहीं करते, उसको हम प्रॉपर फीडिंग नहीं करते. व्हेन वी लर्न टू फोकस आवर माइंड एंड कंट्रोल आवर थॉट्स, वी ऑल कैन प्रोड्यूस अमेजिंग रिजल्ट. अगर हमने ये कलाकारी सीख ली तो हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो क्या करना चाहोगे? आज हम बात करते हैं मिशन की, आज हम बात करते हैं 50 लाख 1 करोड़ की, आज हम बात करते हैं लग्जरी कारों की लाइन की. तो कहीं ना कहीं दिल के कोने में या माइंड के कोने में हमें लगता है कि ये हो पाएगा. इस और नो, ये डाउट होता ही नहीं होता है. तो इतने बड़े बड़े मिशन अगर हमने सक्सेस कराने हैं तो उसके लिए हम सबको एक जैसी सोच रखनी है. हम सबको अपने माइंड को अपने हिसाब से चलाना है, ना कि माइंड के हिसाब से हमें चलना है. पॉइंट टू बी क्लियर? पॉइंट क्लियर हो रहा है? ओके. तो हम बड़े से बड़े रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हमने ये कलाकारी सीख ली. अगर आप सब जो यहाँ पे बैठे हो, अगर ईच एंड एवरी पर्सन अगर ये कलाकारी सीख जाते हो तो मिशन 10,000 करोड़ बहुत दूर नहीं है, हमारे आसपास ही है. आप सबके 50 लाख लग्जरी कार आपके पास ही है, बस आपको केवल उस तक पहुंचना है. एवरीथिंग इज लाइक लाइन अप. इवन एक बहुत अच्छा जस्ट थॉट बीच में एक बार माइंड में आया कि जब भी आप देखोगे कार शोरूम आप लोग गए हो ना? यस, लाइव आप जाके करके देख लेना. कोई भी लग्जरी कार शोरूम में जाना और देखना, कारें वहां पे होगी. जैसे ही आप जाते हो, आप लेने वाले हो नहीं हो वो एग्जीक्यूटिव को नहीं पता, यस और नो, फिर भी वो आपको सारा डिटेलिंग देता है, आपको टेस्ट ड्राइव भी करवाता है, यस या नो. लेकिन कहीं भी आप नोटिस करना, वो क्या बोलते हैं उसको, टेटस्कोप, वो भी लेके जाना, दूरबीन जो दूर का नजदीक दिखाता है वो भी लेके जाना, और पूरे कार के एंटायर कोने में आप देखना उस स्कोप से, कहीं भी किसी का भी नाम नहीं लिखा होगा. गॉट इट? मतलब वो जो कार जब भी बनती है वो किसी के लिए नहीं बनती है, केवल हमारी कलाकारी है कि वो मेरे पास है या मेरे पास नहीं है. हम डिसाइड कर सकते हैं उसे लेना है या नहीं लेना, हम डिसाइड कर सकते हैं. उसमें आपका नाम भी हो सकता है जिस दिन आप जाके उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करोगे. यस या नो? तो कब करोगे? जब आप अपने अंदर वो फीड करोगे कि यस, ये कार तो मेरे लिए बनी है. टाटा बिरला अंबानी ने जो किया, बट मैं जो भी स्टेट से बिलोंग करता हूं, जहां से भी मैं आया हूं, मैं ये करके दिखाऊंगा. दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती. ऐसा स्ट्रॉन्ग जो रिजल्ट है वो आप कब लाओगे? जब आप अपने माइंड में पहले उसका थॉट बना लोगे कि यस, ये मेरा है और इसे मैं लेने वाला हूं या लेने वाली हूं. कोई रोक सकता है आपको? किसी की हिम्मत है जो आपको रोक सकता है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते? कोई कर सकता है? सिर्फ एक ही इंसान करता है, वो हमारे साथ ही रहता है, हमारे अंदर ही रहता है, जो शैतान का रूप लेता है कि तुम करोगे. तुम्हारे खानदान में किसी ने किया है? तुम्हारे दादा परदादा ने किया है क्या जो तुम करोगे? जाओ देखो शक्ल अपना आईने में, अंदर से वो हमें रोकता है वो शैतान. क्यों? क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है. जब आपका ये कंट्रोल में रहेगा तो एवरीथिंग विल बी इन योर कंट्रोल. सो आप बड़े से बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो. तो क्या बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहोगे? इस मिशन में भागीदार बनना चाहोगे? तो रोका किसने है? कोई नहीं रोक सकता. Nobody has that power. सिर्फ हम करके दिखाएंगे. तो क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? मेरे अकेले का आवाज आप सब पे भारी है.
क्या आप तैयार हो? कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे। क्या क्या जरूरत है बोलने की? फॉर योर ओन सेल्फ, आपके दिमाग को, आपके जहन को सुनना चाहिए अंदर से कि यस, ये क्या हो रहा है। आप अंदर से झंझोड़ना चाहिए। जो आप बोलोगे ना, आप खुद नहीं सोचोगे, आपका माइंड, आपका दिल आपको करके दिखा देगा। टेक माई वर्ड। बस बोलने की कलाकारी रखो। और आप सबको मैं बता दूं, आप सोचोगे मुझे कोई सुन तो नहीं रहा है, तो किसकी जरूरत है? कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, नो, डोंट टेक, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप क्या कर रहे हो ये आपको देखना जरूरी है। और जिसने किया शर्म उसके फूटे, तो वाई शर्म ऑन द राइज। ये सच्चाई है इस मॉडर्न सोसाइटी की, जहां पे आप रहते हो, जहां पे हम रहते हैं। इस वजह से ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। करप्शन, वायलेंस, मर्डर्स, रेप, टेररिज्म, मेंटल स्ट्रेस, चाइल्ड अब्यूज, ड्रग एडिक्शन, सुसाइड, ये कोर रियलिटी है। हम ये देखते हैं, पढ़ते हैं। न्यूज चैनल लगाओ, आपको बस इसके अलावा कुछ नहीं सुनने को मिलेगा। ये सवाल नो, आप न्यूज़पेपर लेके पढ़ो, इसके अलावा आपको कौन किसने किसका कत्ल कर दिया, किसने किसको क्या कर दिया, किसने किसका क्या लूट लिया, एवरीथिंग इज देयर, आपको वही दिखता है। इसलिए मैं सुबह सुबह कभी न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल नहीं ऑन करती हूँ। मैं सुबह सुबह ये जो, जैसे सुबह मैंने जो सॉन्ग लगाए थे, है ना, सूर्य मंत्र हो गया, मेडिटेशन के कुछ पार्ट्स, वो मैं चलाती हूँ, सो दैट माइंड को एक फीड मिले, फ्रेश मिले। मोबाइल भी नहीं लेती हूँ मैं कि सुबह सुबह दर्शन किसका करना है। उसके बाद आफ्टर हाफ एन आवर जब आप अपने इसमें सिस्टम में आ जाते हो, फिर आप गो अहेड। बट इसके बीच में हम लोग रह रहे हैं। जो देखते हैं, जो बार बार देखते हैं, बोलते हैं ना, वही हमारे अंदर बच जाता है। तो इस वजह से हमारे दिमाग में, हमारे दिल में वो सब कुछ घर कर जाता है। तो ये है राइजिंग मोड में, आप देखोगे बार ऊपर की ओर जा रहा है। सालों सालों से ये कभी नीचे नहीं आया है। और ये तो कुछ कुछ जो रिकॉर्ड में है वही हमें दिखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें, यही सब सारी चीजें रिकॉर्ड में भी नहीं है। रिकॉर्ड में नहीं है, उसका तो कोई गिनती नहीं है। सोचो कितना वायलेंस, कितना सारा नेगेटिविटी हमारे आसपास है। इस वजह से व्हाट इज द रूट कॉज? इसका कारण क्या है? ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इसका कारण क्या है? हम अच्छे माहौल में नहीं है। टचवुड, हमें गर्व फील करना है कि हम नेटवर्क इंडस्ट्री में है, कि ऐसे माहौल में आ जाते हैं जहाँ पे हल्ला गुल्ला हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, लोग एक दूसरे को अचीवमेंट पे लोग खुश हो रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। पर ऐसे माहौल में भी लोग आना नहीं पसंद करते। तो सोचो जाएंगे कहाँ? यहीं पे जाएंगे फिर, और यही हो जाएंगे वो। इसलिए यू शुड बी मोर हैप्पी कि हम एटलीस्ट अच्छे सिस्टम में तो है, जहाँ पे हमें ये सब कुछ हम भूल जाते हैं, थोड़े समय के लिए हम भूल जाते हैं। और फॉर टीवी ऑल्सो, टेलीविजन के लिए भी अगर मैं बोलना चाहूँ तो आप ना कुछ ऐसे रियलिटी शोज देखो, कुछ ऐसे कॉमेडी सीरीज वगैरह देखो। सो ये सब चीज़ों से आपका माइंड दूर रहेगा, आप देखो ही मत, जिससे आपका माइंड ज़्यादा डिस्टर्ब हो। तो इसका रूट कॉज क्या है? फॉर सो मेनी इविल्स इन दी सोसाइटी टुडे, आज के सोसाइटी में ये सब कुछ जो हो रहा है, इसके पीछे क्या रूट कॉज है? क्या इसका बेसिक रूट कॉज है? इसका अंदरूनी सच्चाई क्या है? इस और कोई भी इंसान मानो एक नाइफ उठाता है ना, किसी का खून करने के लिए, तो क्या रूट कॉज है? सोचता है, उसके बाद ही ये काम करता है ना। इस और ये गलत काम जो करता है, तो इसके पीछे रूट कॉज क्या है? बेसिकली अनकंट्रोल माइंड। आपका माइंड आपके संतुलन में नहीं है, इसलिए आप ये क्राइम करते हैं। स्पेशली जितने भी आज जेल में जितने भी क्रिमिनल्स होंगे या जो ये क्राइम करते हैं, वो क्या खुशी खुशी करते हैं क्या? वो साइको हो जाते हैं, उनका माइंड उनके काबू में नहीं हो पाता है, उनको पता ही नहीं चलता है। ऐसे गिनती में देखोगे, मतलब मुझे लगता है 70-80% लोगों को पता भी नहीं चला कि उसने क्या कर दिया, बाद में उसको होश आता है। यस और नो? बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल माइंड। तो इस अनकंट्रोल माइंड को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं?
हम आज वो देखेंगे. इट इज सेड दैट 77% ऑफ एवरीथिंग वी थिंक इज नेगेटिव वर्क अगेंस्ट अस. जितना हम लोग 77% आज जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो सारा नेगेटिविटी, इसलिए वो हमारे अगेंस्ट में काम करता है. तो 75% ऑफ ऑल इलनेस आर सेल्फ इंड्यूस. और इसमें 75% केसेस ऐसे जो हम खुद ही ले लेते हैं. इस और नो, मैंने बहुत बार ऐसा नोटिस किया है. अच्छे भले माहौल में भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके चेहरे पे 12 बजे रहते हैं. आई नेवर अंडरस्टैंड कि भाई इतना शोरगुल हो रहा है, कोई नाच रहा है, कोई बड़ी बड़ी एक्साइटमेंट वाली बातें कर रहा है, उसके बावजूद भी हम बैठे रहते हैं. अच्छा, देखते हैं कितना उछलता है, कब तक इसकी एनर्जी चलती है ना. और मैं एक चीज आपको बताऊं, जब आपकी चलने लगेगी ना तो लोगों की चलने लगेगी. इसलिए चलाओ, लोगों को दिखाओ. जिन की नजर में आप बुरे हो ना, जिन की नजर में आप बुरे हो, जाओ कह दो उनसे, वो नेत्रदान कर सकते हैं.